आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम महापुरुषों की बात नज़ीर के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं उन योद्धाओं की संक्षिप्त जीवनी से जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में या तो अपनी आहुति दी या देश को आज़ाद कराने में उन्होंने महती भूमिका निभाई। जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हों उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि इस कार्यक्रम की सार्थकता तभी है जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथियों, भारत के हृदय प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 35 किलोमीटर के दूर एक कस्बा है, शहर है जिसे सीहोर के नाम से जाना जाता है। जब 1857 में मेरठ से क्रांति की चिंगारी भड़की तो ये शोले बनकर या अग्नि ज्वाला बनकर सारे देश के अंदर फैल गई। सीहोर भी इससे अछूता नहीं रहा। 6 अगस्त 1857 को यहाँ पर वली शाह के नेतृत्व में आज़ाद सरकार बनी। हालांकि ये सरकार सिर्फ 6 महीने तक ही चल सकी। इसे सिपाही बहादुर की सरकार कहा जाता है। विद्रोह की इबारत में या इतिहास में सीहोर के विद्रोह को वो स्थान नहीं मिला जिसका ये हकदार था। इस विद्रोह की कीमत उन 356 सिपाहियों के खून से चुकाई गई जिन्हें अंग्रेजों ने अपनी गोलियों का शिकार बनाते हुए भून डाला था। सीहोर के विद्रोह को कौमी यकजहती, कम्युनल हार्मोनी या सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल, एक उदाहरण कहा जा सकता है, क्योंकि 8 अगस्त 1857 को जब सिपाही बहादुर की सरकार का गठन हुआ तो 2 परचम लहराए गए, एक निशान मोहम्मदी और दूसरा निशान महावीर। 2 अदालतों का गठन किया गया जिसे एक के मुखिया थे वली शाह और दूसरे के मुखिया थे महावीर। एक बात से तो आप सभी आगाह होंगे, सभी के ज्ञान में, नॉलेज में ये चीज़ होगी कि 1857 की जो क्रांति थी उसका बिगुल सही मायनों में उन फौजियों ने, उन सिपाहियों ने ही फूंका था जो अंग्रेज हुकूमत के साथ काम कर रहे थे। और इसका मुख्य मुद्दा मेरठ से तब उठा जब ये अफवाह हकीकत में बदल गई कि जो कारतूस सिपाहियों को दिए जा रहे हैं उनके अंदर गाय की या सुअर की चर्बी है। लेकिन सीहोर में बात इससे भी आगे पहुंच गई। बात ये पहुंची कि खाद्य पदार्थों के अंदर भी इसी तरह की मिलावट की जा रही है और सिपाही इस चीज़ से भड़कने लगे कि उनके धर्म को, उनके मज़हब को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये जांच की गई और जांच में जब ये सही पाया गया कि शक्कर के अंदर मिलावट है तो सिपाही भड़क उठे। उन्होंने एक सभा की। विद्रोही क्रांतिकारियों की बागडोर या कमान वली शाह के नेतृत्व में थी। उन्होंने एक क्रांतिकारी सार्वजनिक भाषण दिया और उसके अंदर उन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि अगर हमारे नेता महावीर को गिरफ्तार करने की गुस्ताखी की गई तो हम अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा देंगे। और मामला यहीं तक नहीं रुका,
उन्होंने बोलते हुए आगे कहा कि हम अंग्रेज अधिकारियों या सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काटने में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। और फिर 8 अगस्त का दिन आया, जिस दिन उन्होंने अंग्रेजों को शिकस्त देते हुए, हराते हुए अपनी सरकार, या ये कहें कि आज़ाद सरकार का गठन करने की घोषणा कर दी। सिपाही बहादुर की सरकार चल ही रही थी। इसे वली शाह और महावीर नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। भारतीयों की सत्ता उन्हें कहीं भी कतई तौर से मंजूर नहीं थी। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। इसीलिए उन्होंने अपने एक क्रूर कर्नल ह्यूरोज को सीहोर की तरफ रवाना कर दिया। ह्यूरोज वही कर्नल था जिसने झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई को शिकस्त दी थी, हराया था। ह्यूरोज 13 जनवरी 1858 को सीहोर पहुंचा और 14 जनवरी 1858 को उसने सीवन नदी के किनारे इन क्रांतिकारियों को, इन विद्रोहियों को घेर लिया और घेर कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 356 लोग मारे गए। इससे एक अलग तरह की दहशत फैल गई। आम आदमी ने घरों से निकलना बंद किया। कई दिनों तक उन सिपाहियों की लाशें वहीं सीवन नदी के किनारे पर पड़ी रहीं। फिर कुछ दिन बाद जब लोग निकले तो उन्होंने गड्ढों में खोदकर वहीं पर उन लाशों को दफन किया जो कि शहीदों की थी और कई दिन तक खुले में पड़ी रही थी। यहाँ इस बात का उल्लेख भी जरूरी है कि सीहोर के क्रांतिकारी विद्रोहियों ने अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं किया। उन्होंने बहादुरी के साथ अंग्रेजों का सामना किया और इस लड़ाई में कई अंग्रेज सिपाही और अधिकारी भी मारे गए, लेकिन अंग्रेजी लश्कर के सामने ये विद्रोहियों की संख्या काफ़ी कम थी और ये टिक नहीं पाए। सीहोर के पास एक गांव है सेका खेड़ी। सेका खेड़ी के पास समाधि स्थल बनाया गया है जहां इन शहीदों को याद किया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन शहीदों को एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इनकलाब जिंदाबाद।